नाराज संत सनातन धर्म के लोग और परम पूज्य साधु महात्मा संत त्यागी बैरागी सब लोग एकत्र हुए हैं। आज एकत्र होने का मेन कारण है कि हमारे एक संत का जो स्टेशन से उतरकर यहाँ पर आश्रम में आ रहे थे, उनके साथ राजनीतिक प्रभाव रखने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर और शासन के अंदर श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहे, उनके परिवार का आदमी ही, उनका खास भाई, वो हमारे संत को जानते हुए भी, ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है त्यागी महाराज, पूरा प्रदेश जानता है। सिंहस्थ 2016 में त्यागी महाराज का आश्रम रहा और मेरा भी वहां पे एक पांडाल लगा था, वहां पर भी रहे और अखिल भारतीय अखाड़ा समाज की सभा में भी वो रहे। तो ऐसा तो कोई अननोन पर्सन नहीं है, अनजान व्यक्ति नहीं है जो उनको जानता नहीं है कि भैया नया आश्रम बन गया है या अतिक्रमण कर लिया है। ऐसा कोई तथ्य इसमें नहीं है। अतिक्रमण की जहाँ तक जो हमारे वकील साहब बोल रहे हैं, उनको भी कोई जानकारी नहीं है। वो केवल पैसा देके बोलना, पेशेवर वकील बनना और एक सामाजिक रूप से जुड़ना और संत समाज की इतिहास को जानना, दोनों चीज अलग अलग है। संत के बारे में कोई अच्छी चीजें हैं, हर संत को ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, हर वकील ऐसा नहीं होता। पर उस वकील को पैसा देके अगर बुलवा रहे हो तो आप खुद गलती में हो। उस पांचाल अमित पांचाल को कुछ भी नहीं मालूम कि संत कहाँ से आता है। देश का नागरिक है, देश के जो मुगलों के जमाने में जो अखाड़े का जन्म हुआ है, मुगलों से लड़ाई लड़ने के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ। हमारे हिंदू धर्म पे जब विपत्ति आई तब ये जन्म हुआ था, उसी से सिख समाज बना, खालसा बने। तो ये सारी चीजें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए थी और हिंदू धर्म के रक्षक के ऊपर आप बिना जानबूझ के ये बोलते हुए गायत्री मंत्र याद हो, उनको खुद को तो याद नहीं है, उन्होंने कभी गायत्री मंत्र पढ़ा नहीं है। उनको खुद को याद हो तो आ जाए बीच चौराहे पे बोल दे कि उनके परिवार का कोई भी गायत्री मंत्र मुक्त है, वो बोल नहीं सकते। और हमारे संत कई लोग क्या होते हैं, अशिक्षित हैं और बचपन से बाप का क्या नाम कहोगे? वो भी उसकी पीढ़ी का नाम नहीं बता सकता हो। जो हमारी पीढ़ी के बारे में बोल रहे हैं, हमारे संत की पीढ़ी के बारे में बोल रहे हैं, जो संत है, संत अपना पिंड दान करके अपने परिवार को छोड़ के यहाँ आता है। वो हमारे समाज के बीच में आता है, समाज की ड्यूटी होती है कि उनकी रक्षा हम करें। वो हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, पर हमारी ड्यूटी होती है कि हम खड़े हैं। श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के भाई जो 10 साल से शासन का उपयोग कर रहे हैं और ग्रेसिव उद्योग और जितने उद्योग हैं, वो सब लोग पुलिस प्रशासन पे जोर मार रहे हैं कि इन पे एफआईआर नहीं करें। संत का दूसरे दिन एफआईआर होती है, वो लूट का केस है। अगर कोई व्यक्ति रोड पे चलते हुए किसी की चेन स्केचिंग कर ले तो उस पे लूट का केस लगता है, भले ही वो खोटी हो। यहाँ तो महाराज को मारा भी और उसकी चेन पैसा भी छीना, पैसा वो जहाँ पे आश्रम पे देने आ रहे हैं तो उनपे लूट का केस रजिस्टर्ड होना था। साधारण धाराओं पे केस रजिस्टर्ड हुआ। ये धारा बढ़ाना चाहिए, अनुसंधान के दौरान बढ़ती है। और नए बीएनएस कानून में, भारतीय न्याय संहिता में ये हो गया है कि उन्हें पुनः पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो ये प्रशासन को करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक को मालूम है, नगर पुलिस अधीक्षक को मालूम है, थाना प्रभारी को मालूम है। थाना प्रभारी उल्टे हमारे गवाह बोलता है कि आप गवाह नहीं दोगे। हम जहाँ इतने लोग आए सब गवाह देने को तैयार हैं, आप गवाही नोट करें। तो प्रशासन एक तरह से हम पे दबाव बना रहा है, जो लुटेरा है उसका संरक्षण दे रहा है। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि ये जमीन हमारी है। ये जमीन उनके पिताजी जब यहाँ आए थे ना ग्रेसिंग में नौकरी करने, तो उनसे पूछा जाए कि कब मिली थी उन्हें। अगर उनकी जागीरदारी होती तो वो यहाँ पे क्यों आते नौकरी करने। उनकी कोई 1 बीघा भी जमीन नहीं रही है। उनकी माँ को पट्टा मिला था यहाँ, वो भी उस कोने पे है 1.5 बीघा का। 1.5 बीघा की यहाँ पे उन्होंने 1500 बीघा कर ली। कुछ 1.5 बीघा जमीन के 1500 बीघा 30 साल के अंदर हुई है। और ये जो जमीन है जहाँ पे ब्रिज निकला है, ब्रिज शासन ने जो अनुमति दी थी उसमें ईओडब्ल्यू में मैंने आपत्ति लगा रखी है और उसका जो मुआवजा है सुल्तान सिंह शेखावत के नाम पे वो रद्द हो चुका है। इस आधार पर रद्द हुआ कि आपको ये जमीन कहाँ पे मिली। कलेक्टर साहब ने उनसे एक ही प्रश्न पूछा था कि आपको ये जमीन कहाँ से आई, ये आश्रम की जमीन 1/1 कहाँ से आई, कैसे प्राप्त हुई।
और कैसे आपने आदान प्रदान करा, इस तथ्य का जवाब नहीं देने के कारण उनका मुआवजा रद्द हुआ है और उसकी अपील हाईकोर्ट होती है और हाईकोर्ट में ऑलरेडी उनके खिलाफ WP रिट पिटीशन 1713/2000 जो पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर ने लगाई थी वो तो बीच में हट गए, उनका समझौता हो गया दरिया की जमीन में और बंदिल जुट के खाली। और अब वो की कंटेम्प्ट की कार्रवाई हमारे सीनियर अधिवक्ता, पूर्व के मजदूर संघ के नेता, मजदूर आंदोलन चलाने वाले, बिरला मंदिर के अंदर घनश्याम दास जी को उद्घाटन नहीं करने वाले सत्यनारायण पुरोहित जी खुद पिटीशन चला रहे हैं और हम उनमें जाते हैं, सहयोग कर रहे हैं उनको। और उस पिटीशन में प्रमुख सचिव ने भी इस जमीन को माना है कि ये शासकीय है। BOW ने उसमें प्रमुख सचिव ने जांच करी है, पूरा आश्रम शासकीय जमीन पे, उनकी कोई निजी जमीन नहीं है। और उनसे पूछा जाए, हमारे संत महात्मा से तो उन्होंने पूछ लिया कि इनके बाप दादा कहाँ से आए, कैसे आए। उनके बाप दादा जब आए बिरला मंदिर में तो उन्होंने बिरला मंदिर की मूर्ति चोरी करी थी कि नहीं करी थी? जो आदमी मंदिरों की चोरी करे वो महाराजों से भी लूट रहा, तो प्रशासन उन लुटेरों पे FIR करे। मैं आज सनातन धर्म की तरफ से सारे हमारे जो एकत्र लोग हैं जो समर्थन में आए हैं, त्यागी महाराज की सारी जनता त्रस्त है। आज वो मौका था, आज हम इस मंदिर स्थापना यहाँ जहाँ पर हुई है उस जगह से आसपास के जितने तहसील के जितने लोग हैं जो प्रभावित हैं उनको मुक्ति दिलाना, त्यागी महाराज के अधीन हम सब लोग हैं और उनके सानिध्य और हम धर्म की स्थापना करते रहेंगे। एक तो आज ये ज्ञापन हमने दिया है, प्रशासन ने जो FIR दर्ज करी है, पुलिस प्रशासन ने, वो बड़े दबाव के बाद करना ही नहीं चाहती थी पहले से पुलिस प्रशासन मिल लगा, इतना दबाव बना और हमारा साधु संत जो लव नुमान था चोट से ग्रसित था उसके इलाज की बजाय उसको वहाँ प्रताड़ित किया गया थाने पे। बिरला ग्राम थाने के लोगों ने प्रताड़ित करा और धारा साधारण बनाई, जबकि वो लूट की धारा थी। लूट की धारा में उसका मृत्यु किया जाए और भारतीय न्याय संहिता में जो वर्तमान में नया कानून आया है उसके अंदर उसे पुनः अरेस्ट किया जाए और उसे जब्ती ली जाए। तो हमारा साधु समाज के संत से और अन्य जो जनता है सनातनी, उनका प्रशासन से अनुरोध है कि तुरंत इसे कार्रवाई की जाए और इनके जितने अतिक्रमण है सब शासकीय जमीन पे बने हुए हैं, राजस्व विभाग उसमें मिला हुआ है और वो निजी जमीन बताता है जबकि वो शासकीय भूमि पर आश्रम बना हुआ है। इस प्रकार शासन के राजस्व विभाग जो इस तरह का कृत्य कर रहा है और उनकी जमीन को जो है आज जो 1.5 बीघा जमीन मात्र थी वहाँ 1500 बीघा जमीन के मालिक बना दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से हमारा अनुरोध है कि साधु संत और संत समाज के द्वारा संत समाज को जो प्रताड़ित किया गया है और आसपास के लोग जो प्रताड़ित है, जो खुलकर नहीं आ रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि उनके शीघ्र कार्रवाई हो और उनके अतिक्रमण की हटाया जाए और उनके मकान तोड़े जाए जो शासकीय भूमि पर बने। यही संत समाज की मांग है। जय जय